भाई केक कटने वाला है और जिस चीज का वेट था वो होने वाला है। तो अभी केक कटेगा और वेदांश ना बहुत नाराज है क्योंकि वो कह रहा है कि मेरे लिए कुछ नहीं मंगाया, क्योंकि वंशिका की मामी के लिए हमने बर्गर मंगवाया, ये बहुत शैतानी कर रहा था इसलिए इसके लिए कुछ नहीं मंगाया। तो चलो पहले हम लोग केक कट करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को। पता है क्या कह रहा है? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Papa, happy birthday to you. कौन आया शंख देख तो? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। चलो कुछ भी सही नहीं है गाइस। यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है बर्थडे की पार्टी। बहुत छोटी सी हम लोगों ने पार्टी की थी, मतलब कि बस हम लोग फैमिली वाले ही थे। और सबसे पहले बच्चों ने अपने पापा को केक खिलाया, फिर हम सब ने बारी बारी से केक खिलाया। और बर्थडे था तो हमने सोचा आज हम घर पे कुछ नहीं बनाएंगे, हम सब कुछ जो है बाहर से ही ऑर्डर कराते। तो जो भी खाना वगैरह था ना हम लोगों ने बाहर से ही मंगवाया था। खूब मस्ती की, खूब डांस किया, मतलब हम लोगों को रात को 1 से 1:30 बज गया था। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बर्थडे जो है ना वो सेलिब्रेट किया है। हालांकि बर्थडे पहले था बट वही था ना कि साथ में नहीं थे, ये गए थे केदारनाथ, लेकिन फिर आने के बाद तो बर्थडे सेलिब्रेट करना बनता ही था। और डेकोरेशन इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई, मतलब 1 डे के अंदर हम लोगों से जितना भी हो सका हम लोगों ने किया अपनी तरफ से। हमने कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पर थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे हैं हम लोग केक वगैरह कट करने के बाद। तो फ़ोटोज़ तो बनती ही हैं, सब ने ढेर सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे, बच्चों को तो चाहिए ही होता है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना सबके लिए बर्गर ऑर्डर कराया था। और खाने में हम लोगों ने जो सोया चाप होती है वो सबको बहुत पसंद थी, वो ऑर्डर कराई थी। साथ में मलाई चाप थी, नान था, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो अभी जो है ना जितना टाइम डेकोरेशन करने में लगता है ना उससे बिल्कुल हाफ़ टाइम लगता है इन सारी चीज़ों को निकालने में। तो ना ये सब जो नेट वगैरह हम लोगों ने लगाया था ना, तो इसको ना मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ क्योंकि घर जो है ना बिल्कुल मेसी लग रहा था। क्योंकि सोफ़े जो थे ना वो इधर उधर हो गए थे। तो वंशिका के पापा भी बोल रहे थे कि अभी ना आप जल्दी से जो है इन सारी चीज़ों को ठीक कर दो, जगह पे अरेंज कर दो, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ लग रहा है। तो बस यहाँ से नेट वगैरह मैंने निकाल दी है, बलून्स भी निकाल दिए हैं और जो भी हमने ताम झाम किया था उसको हटा रहे हैं हम लोग। तो वही होता है ना कि इतनी मेहनत से सजाया था, निकालते भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बट वही है कि अगर ये नेट वगैरह यहीं पर लगा रहता ना तो फिर ये नेक्स्ट टाइम काम नहीं आता। और अभी जैसे मैंने इसको मंगवा लिया है ना, तो नेक्स्ट टाइम जिसका भी बर्थडे होगा तो हम इससे डेकोरेशन कर सकते हैं। और अगर ये लगा रहेगा तो फट जाएगा क्योंकि बहुत हल्का नेट था, तो इसीलिए मैंने इसको हटा दिया है। और फिर ये ड्राइंग रूम में हम लोगों ने डेकोरेशन की थी, बिल्कुल फ्रंट में आते हैं ना सारी चीज़ें, तो फिर मतलब एकदम से अच्छा नहीं लगता है, सारी चीज़ें फैली हुई थी। तो बस इधर जो है सारा सामान निकालने के बाद अब बारी आती है सोफ़ों की जगह पे अरेंज करने की। पार्टी में जितना ज़्यादा धमाल किया था ना, सुबह घर देख के उतनी ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि सफाई कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पर ख़त्म करें। रूम से लेके किचन तक पूरा जो है फैला हुआ था, क्योंकि उससे पहले जब हम लोगों ने पार्टी करी थी ना तो हमारा सारा ध्यान सिर्फ पार्टी पे था। मतलब कि हम लोगों का ध्यान काम करने पे नहीं था। हम लोग सोचे थे कि चलो काम वाम ना हम नेक्स्ट डे निपटाएंगे, क्योंकि काम तो देखो कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन पार्टी जैसा मौका कभी कभी मिलता है, इस वजह से। तो सुबह आ गई थी बहुत ज़्यादा आफत, फिर भी हम सब ने जो है मिलजुल के सारा काम जल्दी से निपटा लिया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कर दिए हैं सोफ़े अरेंज, और ये गद्दे वगैरह तो हम लोगों ने निकाले हुए ही हैं, क्योंकि आजकल गद्दे नीचे भी लगते हैं सोने के लिए। तो गद्दों का काम हो गया था, और बस अभी ये वाला सोफ़ा भी इसकी जगह पे मैं अरेंज कर दूंगी। और कूड़ा आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा था। स्वाति को थोड़ा सा काम दिया था कि वो जो भी नेट वगैरह है ना उनको फ़ोल्ड करके रख दे, और उसमें ना इसने स्टेपलर लगाए हुए थे, तो मतलब जितना भी उससे हो सका जुगाड़बाजी से उसने अच्छे से कर दिया था। तो वो स्टेपलर की पिनें थी ना वो निकाल रही थी वो इस टाइम पे, और मैं अपना जो है क्लीनिंग कर रही थी।
फाइनली जो ड्राइंग रूम है वो जो है सेट हो चुका है। एक सोफ़ा रहता है उसको भी मैं ले आई हूँ, उसको भी अरेंज कर देंगे उसकी जगह पे। और यहाँ पर जो ड्राइंग रूम का काम है सेट करने का वो कंप्लीट होता है। डस्टिंग की बारी अभी रहती है तो डस्टिंग का काम मैं दूंगी वंशिका को। टेबल आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें वंशिका करेगी। और स्वाति का काम था झाड़ू लगाने का और मेरा काम था बाकी की सारी चीज़ें जो है ना वो सेट करने का। तो फ़िलहाल मैंने इस वाले रूम की बेडशीट जो है वो भी चेंज कर दी है, क्योंकि बहुत दिन से चेंज नहीं हुई थी। और मेरा क्या रहता है, जब बहुत अच्छे से क्लीनिंग करनी होती है ना, तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है मेरी बेडशीट चेंज करने वाली। तो बस यहाँ पर मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी, क्योंकि हमारा जितना भी सामान है, मतलब कि जो भी हमारे गद्दे हैं या फिर ब्लैंकेट्स वगैरह हम लोग ओढ़ते हैं ना, वो सुबह सारी इसी रूम में आती हैं। मतलब हम लोग इसी रूम में रख देते हैं ताकि एक रूम हमारा थोड़ा सा फ्री रहे, टीवी वाला रूम, क्योंकि पूरा दिन वहीं पर बैठे रहते हैं, टीवी वगैरह चलता रहता है, इस वजह से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ठीक ठाक कर दिया है। ये वो गद्दा है जो हमने वहाँ पर बिछाया था, और गद्दे के ऊपर पहले ना बेडशीट लगाई थी, लेकिन वो बेडशीट मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। बर्थडे वाली डेकोरेशन की बात कर रही हूँ, तो मैंने अपनी ना एक सिल्क की साड़ी निकाल के और उसको लगा दिया था, तो वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए साड़ी को भी फोल्ड करके मैं रख देती हूँ। और यहाँ पर हम लोग सोए थे तो सारे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मेसी हो रहा था ये वाला रूम भी। तो फाइनली ये वाला रूम भी मैंने कर दिया है ठीक। और यहाँ पर वंशिका लगी हुई है डस्टिंग करने में। तो बच्चों को भी छोटे छोटे से कामों में बिजी रखो तो बच्चे खुश भी रहते हैं और अपना काम भी टाइम पे हो जाता है। उसके बाद स्वाति ने घर में झाड़ू लगा दी थी, तो मैंने फटाफट से पूरे घर में लगा दिया है पोछा। और आज मैं वाइपर से पोछा मार रही हूँ, क्योंकि जब मुझे लगता है कि फ़र्श में थोड़ा सा गंदगी ज़्यादा है तो फिर वाइपर से जो है पोछा लगता है, वरना तो जो मैजिक मॉप है उससे लगता है। तो बस पूरे घर में अच्छे से क्लीनिंग कर दी ना जब, तब जाके संतुष्टि हुई कि चलो फाइनली जो है ना अब जाके घर साफ़ सुथरा हो गया है, सारी चीज़ें उनकी जगह पे हैं, सब चीज़ समेट दिया है। हालांकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, फिर भी हम लोगों ने मिलजुल के सारा काम निपटा लिया। और हाँ, लंच की जो ड्यूटी थी ना वो वंशिका के पापा की थी। तो उन्होंने जब देखा ना कि घर इतना ज़्यादा मैसी हो गया है, तो उन्होंने बोला कि तुम लोग अपना घर का जो है वो काम कर लो और लंच जो है मैं बनाऊंगा। तो लंच में सबकी फेवरेट राजमा और चावल बने थे, और राजमा बच्चों को अपने पापा के हाथ की ही पसंद आती है, तो बस राजमा चावल की जो ड्यूटी है वो उन्होंने ले ली थी। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा किचन और समेट दूँगी, ताकि उनको भी खाना बनाने में प्रॉब्लम ना हो और मेरी किचन भी थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड रहे। राजमा बॉईल कर दी थी। यहाँ पर चावल मंगवाए थे मैंने 10 kg। ये मैंने ना ब्लिंकिट से मंगवाए थे, मुझे थोड़े से सस्ते पड़ रहे थे, इस वजह से मैंने ब्लिंकिट से मंगवाए थे। लेकिन थोड़ा सा ये हो गया कि मुझे लगा कि ये लॉन्ग ग्रेन वाला जो बासमती होता है वो है, बट ये वो वाला नहीं था, ये छोटा ग्रेन होता है ना वो था। तो जब हम लोग ब्लिंकिट वगैरह में देखते हैं ना तो क्लियरली चीज़ें मेंशन नहीं होती हैं। और लॉन्ग ग्रेन में जब मैंने देखा तो इसका भी एक ऑप्शन आ रहा था, तो मैंने देखा कि काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं, तो मैंने 10 kg ऑर्डर करा लिए। लेकिन हाँ, खाने में काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, खुशबू बिल्कुल बासमती वाली ही है, बस वही है कि ग्रेन थोड़ा सा इसका छोटा है। तो चावल थोड़े से फिट नहीं आ रहे थे, तो जितने चावल मुझे बनाने थे वो मैंने प्रेशर कुकर में निकाल लिए हैं। और वंशिका के पापा ने राजमा चढ़ा दी थी, मैंने चावल चढ़ा दिए थे। और स्वाति की ड्यूटी फिर से लगी है किचन में, वो बनाएगी रायता और थोड़ा सा सैलेड कट करेगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जी शाम का टाइम हो गया है, और शाम के टाइम आप लोगों को पता ही है कि हम लोग कहाँ जाते हैं। तो हम दोनों भाई बहन रेडी हो गए शाम के टाइम और में कंफर्म हम लोग जा रहे हैं जिम। कंफर्म नहीं है हमारा, कभी हम सोचते सुबह जाएंगे, कभी हम सोचते शाम को जाएंगे। हम नहीं सोचते, मतलब मैं सोचती हूँ तो ये मेरी तरह तू भी चलता नहीं है। सोचती। वक्त हालात हमें ऐसा करने में मजबूर करते। तो अभी थोड़ी सी धूप ही हो रही है, क्योंकि अभी 6 बजे का टाइम है, तो हमने सोचा अभी फटाफट से चलते। इस टाइम पे शायद जिम में बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, तो हम लोग उम्मीद तो यही कर रहे हैं। बाकी आज मैंने भाई की शर्ट पहनी है ये वाली, और जैसे टी शर्ट है। हाँ, आज मेरे भाई की टी शर्ट पहनी है। तो जैसे इसको पता लगा मैंने इसकी टी शर्ट पहनी है ना, तो इसका हंसता हुआ मुंह ऐसा हो गया इतना सा कि तूने मेरी टी शर्ट क्यों पहनी है। तो मैं बहन हूँ, मैं पहन सकती हूँ भाई तेरी टी शर्ट। तुझे सदमे क्यों लगे इतने पहले बता। चौड़ी जाएगी। नहीं तो मैं भी तो पतली हो रही हूँ, तो टी शर्ट भी पतली हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से चलते हैं जिम। हाँ, तो आज ना आज ट्यूसडे है ना, तो सब्जी मंडी लगेगी, तो उसी की तैयारी चल रही है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा है, तो शायद कम लगेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। तो चलिए फटाफट जिम चलते हैं।
पर हम लोग निकल चुके हैं जिम के लिए। तो आज सब्जी मंडी लगनी थी ना, तो उसी की तैयारी हो रही थी। हालांकि ना बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा था रास्ते में, मुझे लगा आज शायद नहीं लगेगी, लेकिन जब हम लोग वापसी में आए ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। सब्जी मंडी जैसे लगती है ना, अच्छे से लग चुकी थी। और आते हुए हम लोग सब्ज़ी भी लेते हुए ही आए थे, वरना तो हम लोग घर आते जिम से, उसके बाद हमें सब्ज़ी वगैरह लेने जाना होता तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो आज फिर से कटहल लेकर आए हैं, लेकिन आज हम फ्रेश कटहल बना रहे हैं। तो सब्ज़ी बनाएगी स्वाति, और तब तक मैं जो अपने और घर के मेरे काम है वो करूँगी। और उनमें सबसे जो बेकार काम मुझे लगता है ना, वो कपड़े फोल्ड करने वाला काम होता है। और कपड़े ही आजकल इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो बस कपड़े फोल्ड कर लिए हैं मैंने। वहाँ स्वाति जो है अपना सब्ज़ी बनाने में लगी हुई थी, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं आटा वगैरह गूंद के रख देती हूँ, तो लास्ट में फिर सिर्फ रोटियाँ बनानी होंगी, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा तो नहीं बनानी होगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, एक तो मतलब एक्सरसाइज करके आओ और उसके बाद फिर किचन में लग जाओ ना, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं नहाऊंगी भी बाद में, पहले जो है काम निपटा लेते हैं। तो वंशिका का काम था पुदीने को क्लीन करके रखना, और स्वाति यहाँ पर थोड़ी सी पुदीने वाली जो चटनी होती है ना, वो जो प्याज के साथ खाते ग्रीन वाली, वो बना रही थी। और साथ में यहाँ पर सब्जी भी जो है बन चुकी है। सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने फिर से ड्यूटी ले ली है रोटी बनाने की। तो नाइट में ना हमारे यहाँ खाना सब लोग कम ही खाते हैं अभी। तो बच्चों के लिए स्पेशली बनता है ज़्यादा, क्योंकि स्वाति भी स्किप कर देती है, वो भी सिर्फ सैलेड ही खाती है, और शशांक भी, मैं भी। तो बहुत कम रोटियाँ मुझे बनानी थी, तो बस जल्दी से मैं यहाँ पर रोटियाँ बना दूँगी। और रोटी बनाने में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मतलब गर्मियों में तो ये है कि गैस के आगे आपको जो भी काम करना होता है ना, आप 2-3 मिनट के लिए भी खड़े रहते हो तो हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और ऊपर से मौसम ऐसा हो रहा है ना कि अचानक से बादल लग रहे हैं, पर एक भी बूंद बारिश नहीं हो रही है। नोएडा में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, हम लोगों ने सोचा था चलो अभी 1-1.5 हफ्ते की बारिश बताई हुई है तो बारिश होगी, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ये है डिनर के बाद का टाइम। थोड़े से बर्तन थे, वो जल्दी से वॉश करूँगी ताकि नेक्स्ट डे के लिए कुछ भी ना बचे, किचन एकदम नीट एंड क्लीन रहे। क्योंकि ऐसे भी अगर आप मतलब रात को ही सारी चीज़ें समेट के क्लीन करके रख दो ना, तो सुबह जब उठते हो ना तो बहुत ज़्यादा मतलब माइंड फ्रेश रहता है, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं रहता है सर पे, वरना तो बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है। जिस दिन वंशिका के पापा का बर्थडे की हम लोगों ने पार्टी करी थी, नाइट में हम लोगों ने बर्तन छोड़ दिए थे। सुबह उन बर्तनों को देख के जो मुझे रोना आया है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे, सिंक एकदम भर गया था। तो मतलब कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं, बहुत कम होता है जो नाइट में बर्तन छोड़ती हूँ, वरना तो कभी भी नहीं छोड़ती। अभी किचन का सारा काम हो चुका है, किचन मैंने क्लीन कर दी है। उसके बाद ना क्विक वॉश पे जितने भी किचन के टॉवल हैं और जो भी किचन में मैं कपड़े यूज़ करती हूँ उसको लगा दूँगी। 15 मिनट से 20 मिनट की टाइमिंग पे ये लग जाएगा। इससे क्या है, 15-20 मिनट में ये सारे कपड़े जो है धुल जाएंगे और फिर ये सूख भी जाएंगे नेक्स्ट डे के लिए। तो किचन के कपड़े क्लीन करने के लिए लगा दिए हैं। साथ में जो लास्ट का काम होता है दही जमाने का, बस वो जमा दूंगी। अंदर सब लोग कर रहे हैं मूवी एंजॉय, और इसी के साथ वीडियो का एंड करूंगी। तो ये था वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।